तो भाई लोग कैसे हो यार सब लोग। तो यार इंट्राडे ट्रेडिंग सबको पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट में भी लिख के बता देना एक बार। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, फटाफट से प्रॉफिट्स होते हैं, बट फटाफट से जो अपने को ट्रेड भी मिल जाती है, फटाफट से लॉस भी हो जाते हैं। तब भी सबको इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद है, क्योंकि यार उसमें क्या होता है ना, सब कुछ फटाफट डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं रहता कि यार रिजल्ट तो वेट रहता है कि यार स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब अपन इसको सेल करेंगे, कब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कब लॉस बुक करेंगे। तो इस तरह से जो सभी सवाल है इसमें फटाफट से क्लियर हो जाते हैं अपने। बट जो सबसे बड़ा एक वो रहता है ना, फिर सवाल किया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करें अपन। सबसे बड़ी मार्केट यही रहती है, क्योंकि आज जो स्टॉक जो अच्छा चल रहा है हो सकता है वो कल ना चले अच्छा। तो आपको हर दिन के लिए यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नया स्टॉक चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इसमें ये होता है कि आप देखते होंगे ना, जैसे टॉप मूवर्स टॉप गेनर्स जो आप देखते हो, तो उसमें आपको हर दिन अलग अलग स्टॉक्स दिखते हैं। हाँ, कुछ स्टॉक्स रहते हैं कि हाँ वो रहते हैं उसमें 5-6 दिन। बट ये रहता है कि मोस्टली अपने को दिखता है कि यार हर दिन हर स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। आपको इंट्राडे के लिए अलग अलग स्टॉक्स जो है देखने ही पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यार इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करे कैसे। तो चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो यहां पर देखो, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दो चीजें हैं, सबसे पहली तो टाइमिंग और दूसरी है मार्केट सेंटिमेंट्स। अब टाइमिंग का क्या क्या है, देखो टाइमिंग में ये होता है कि हर टाइम हर सेक्टर में बूम नहीं आ रहा होता है, हर सेक्टर में मूवमेंट नहीं आ रहा होता है। आपने देखा होगा कि कभी आईटी सेक्टर में अच्छे मूव्स आते हैं तो कभी फार्मा में अच्छे मूव्स आते हैं। तो इस तरह हर सेक्टर में अलग अलग दिन मूव्स आते हैं, और साथ ही साथ हर स्टॉक में भी अलग अलग दिन मूव्स आते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब कभी फार्मा में मूव आ रहा है बट किसी स्टॉक में जैसे कि डॉक्टर रेड्डी में मान लो मूव ही नहीं आ रहा। इस तरह भी अपने पास कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो रोल रहता है, टाइमिंग का रोल रहता है कि आप किस टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं और उस टाइम पर किस सेक्टर में अच्छा जो है मूव आ रहा है और किस स्टॉक में अच्छा मूव आ रहा है। दूसरा आ रहा है मार्केट सेंटीमेंट्स। मार्केट सेंटीमेंट्स क्या होते हैं? तो मार्केट सेंटीमेंट ये रहते हैं कि यार वर्ल्ड वाइड मार्केट में चल रहा क्या है। वर्ल्ड वाइड जो है मार्केट में मंदी आ रही है या फिर तेजी आ रही है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मार्केट पर जो है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो क्या होता है ना, अगर अगर मार्केट में देखो, अगर पॉजिटिव रहेगा मार्केट, अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट जो पॉजिटिव रहेगा तो सीधी सी बात है इंडियन मार्केट भी जो है पॉजिटिव ही रहेगा फिर उस टाइम पर। तो अगर मार्केट पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ अब बाइंग के लिए सोचो यहाँ पर, फिर ओवर स्मार्ट बनकर ये नहीं कि यार अपने शॉर्ट सेल कर दिया इंट्राडे में। और अगर मार्केट नेगेटिव है ना, तो अपना अपना जो सेंटीमेंट है ना वो सेलिंग के लिए बनाकर रखो। तो सबसे पहले अपन मार्केट सेंटीमेंट्स को किस तरह देख सकते हैं देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा जैसे मनी कंट्रोल पर। यहाँ पर अपन मनी कंट्रोल को जो है ओपन करेंगे। मनी कंट्रोल में फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ग्लोबल मार्केट्स। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में आओगे कि जो दिख रहे हैं ना आपको सब बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो यहाँ पर आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो टेक्निकल रेटिंग में, जैसे कि डो जोन्स फ्यूचर आपको दिख रहा है बियरिश है, बट S&P 500 नैस्डैक ये देखो वेरी बुलिश वेरी बुलिश। मतलब कि अब ये देखो यूरोपियन मार्केट के देख लो आप, FTSE बुलिश दिखा रहा है यहाँ पे, और ये जर्मनी का DAX ये भी बुलिश है। तो यहाँ पर ओवरऑल सेंटीमेंट ये क्या बन रहा है, ओवरऑल सेंटीमेंट बन रहा है कि मार्केट अच्छा चल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर जो है अपने को एक बाइंग का व्यू रखना सही रहेगा अपने लिए। दूसरा जो आपको देखना होता है वो होता है FII DII डेटा। तो ये देखो FII एंड ये हो जाते हैं DII। तो इनकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि पूरे एक तरह से देख इनको बोल सकते हैं कि यार यही ऑपरेटर होते हैं, यही मार्केट को जो है यहाँ पर चलाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, आपको सीधा यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है निफ्टी FII DII डेटा। तो यहाँ पर आपको NSE की वेबसाइट आ जाएगी, या फिर आप देख सकते हो काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही है, आप कुछ भी किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने चला दिया, यहाँ पर ये देखो FII DII डेटा आ गया यहाँ पर। अब ये बता रहा है FII DII डेटा में जो आज, तो FII DII डेटा में दिखा रहा है 7 अगस्त का डेटा अपने को। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, FII कैश मार्केट, मतलब FII ने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सेलिंग की है, और लेकिन उस सेलिंग को ऑफसेट कर दिया यहाँ पर DII ने। देखो DII ने उससे भी ज्यादा बाइंग कर ली यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है ना कि FII मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, बट यहाँ पर DII इतने स्ट्रोंग हुए कि FII जो पैसा निकाल रहे उसका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ने ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर जैसे ही FII पैसा निकालते मार्केट थोड़ा डाउन की तरफ जाने लगता है, बट DII फिर मार्केट को संभाल लेते हैं और पूरा बूम करवा देते हैं।
तो इस तरह जो FII डेटा जो है अपने को ध्यान में रखना पड़ता है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के लिए। तो यहाँ पर अपन ने देखा टाइमिंग एंड मार्केट सेंटीमेंट्स। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि यार आप अगर इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो तो उस स्टॉक्स में उन स्टॉक्स में क्या क्या क्वालिटीज जो है होनी चाहिए, इंट्राडे के स्टॉक्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो क्वालिटीज होनी चाहिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, पहली है हाई लिक्विडिटी। अब हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जब अपन किसी चीज को आसानी से बेच सके या फिर खरीद सके। जैसे आपको अगर मोबाइल बेचना है तो आप मोबाइल कब बेच पाओगे, जब मोबाइल का कोई बायर आपके सामने होगा, तभी तो आप मोबाइल बेच पाओगे ना। अगर आपके पास बायर ही नहीं है तो आप मोबाइल कैसे बेच पाओगे ना। तो यहाँ पर इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, जब आपके पास बायर्स एंड सेलर्स काफी अच्छी क्वांटिटी में कह लो या फिर काफी अच्छे नंबर्स में बायर्स एंड सेलर्स आपके पास होते हैं। आप बेचने जाओ मार्केट में कोई स्टॉक फटाफट बिक जाए, खरीदने जाओ फटाफट आप खरीद लो। तो वो जो स्टॉक्स होते हैं वहां पर आपको हाई लिक्विडिटी का यहाँ पर ध्यान रखना ही होगा। दूसरा होता है हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें होनी ही चाहिए। अब हाई वॉलेटिलिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो स्टॉक होता है हाई वॉलेटिलिटी रहती है ना, जब मूव्स काफी अच्छे आते हैं, अगर वो गिर रहा है ना तो काफी अच्छे से गिरता है स्टॉक। अगर स्टॉक में बूम आ रहा है, बाय के लिए जा रहा है, तो काफी अच्छे से जाता है, तो मूव्स अच्छे से जो है उसमें कैप्चर हो जाते हैं अपने। जो थर्ड पॉइंट है वो है भाई ये पेनी स्टॉक्स तो होना ही नहीं चाहिए। पेनी स्टॉक को तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं कि इनको आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, बड़ा कैपिटल डाल के इनको फटाफट से जो मैनिपुलेट कर देते हैं। और ऐसा मैनिपुलेशन अपने को अपनी ट्रेडिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि आप बाय करके बैठे हो, वो कोई आया बड़ा इन्वेस्टर, देन उसने पैसा डाला, शॉर्ट कर दिया, देन आपकी तो पूरी पोजीशन चली गई। तो पेनी स्टॉक्स नहीं लेने, क्योंकि पेनी स्टॉक में जो दूसरी जो इसमें जो खामी रहती है वो रहती है कम लिक्विडिटी। अगर आपने खरीद लिया, मान लो आपको सेलर मिल गया, आपने खरीद लिया, अब उसको आपको बेचना है, लेकिन आपको बायर ही नहीं मिल रहा, फिर बायर मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब पेनी स्टॉक्स में आपको आप बेचने जाओ बायर खड़ा मिल जाए, या फिर आप खरीदने जाओ सेलर खड़ा मिल जाए। तो इस तरह, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में बहुत बार आता है जब आप खरीदने जाते हो तो आपको कोई सेलर मिलता ही नहीं है, या फिर आप बेचने जाते हो तो आपको कोई बायर मिलता ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें भी होता है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आपको फिर इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना ही चाहिए। मतलब ज्यादा नहीं, अगर किसी में ज्यादा ही मूवमेंट आ रहा है ना आप उसमें ट्राई कर सकते हो, बट अवॉइड करो फिर इनको ज्यादा से ज्यादा। और जो फोर्थ क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी इंट्राडे स्टॉक में, वो होना चाहिए उसका लोअर एंड जो अपर सर्किट है ना, वो काफी बड़ा होना चाहिए। काफी बड़ा इन द सेंस कि आप उसको 10% 15% के आसपास तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं 5% पर उसका लोअर एंड अपर सर्किट है, क्योंकि होगा क्या यार, आपने बाय कर लिया, लोअर सर्किट लग गया, फिर नेक्स्ट डे ओपन होता है फिर लोअर सर्किट लग जाता है, क्योंकि 5% पर लोअर सर्किट लग रहा है उसमें। तो इससे क्या होगा ना, आप तो फंसे ही रह जाओगे यार, आप उसको एग्जिट भी नहीं कर पाओगे उस पोजीशन को। आप बाय कर रखे हो और वो गिरता ही जा रहा है, आप एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिल रहा भाई। तो इस तरह के स्टॉक से भाई अपने को बचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, फिर आपको बाय सेल करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, आपको चांस ही नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट इसमें 10 या फिर 15% या 20 या फिर 20% तक के लोअर एंड अपर सर्किट हो ना, तो उन्हीं स्टॉक्स में आप जो इंट्राडे ट्रेड करो, ताकि आपकी पोजीशन फंसे ना। अगर किसी दिन लग भी जाता है लोअर या अपर सर्किट, देन दूसरे दिन जो है आपके पास मौका तो रहे कि आप उस पोजीशन से निकल सको। तो यहाँ पर इस चीज का जो है ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब देख लेते हैं भाई ये सब क्वालिटीज किस में मिलेगी। तो भाई ये सब क्वालिटीज आपको मिलेगी लार्ज कैप स्टॉक्स में। लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से, जो आप निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स देखते हो ना, जो निफ्टी 50 वाले जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, आप तो उनको ही मान लो लार्ज कैप, बिल्कुल क्लियर कर लो। आपको अगर करनी है तो आप उसमें जाके आराम से जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपको देखना है कि यार मेरे को अच्छे से देखना है कि उनके अलावा भी कौन से होते हैं, क्या होता है, तो लो आप यहाँ पर जाओ, सीधा गूगल करो लार्ज कैप स्टॉक्स NSE, ये देखो। तो यहाँ पर देखो आप सारी लिस्ट आ जाएगी, कितने सारे आपको वेबसाइट दिख जाएगी जहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज कैप स्टॉक जो है कौन कौन से होते हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे स्क्रीनर पे, ये देखो लार्ज कैप स्टॉक्स का आपको यहाँ पर एक लिस्ट, कितनी बड़ी लिस्ट मिल गई है, सेकंड लिस्ट, फिर नीचे आ जाओ ये थर्ड लिस्ट हो गई। तो इस तरह आपको काफ़ी
लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसी तरह आप मिड कैप स्टॉक और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो भी यहाँ पर जो है आसानी से सर्च कर सकते हो। चलो अपन ने इंट्राडे स्टॉक्स की क्वालिटीज भी देख ली, अब अपन आ जाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल। यहाँ पर अपन देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स, मतलब यहाँ पर अपन एक ट्रिक सीखेंगे कि आपको स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसमें स्टॉक्स आप कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लो आप। अब ये लिस्ट कैसे बनाओगे, लार्ज कैप स्टॉक्स में जाओ, वहां पर जाकर आप एक लिस्ट बना लो, जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनका आप नाम रोजाना सुनते रहते हो, तो उन कंपनीज की एक लिस्ट बना लो। 30 कंपनीज ले लो करीब करीब, सेंसेक्स 30 ले लो या फिर निफ्टी 50 ले लो, 50 कंपनीज ले लो, ठीक है। आपने लिस्ट बना ली। अब आपको क्या करना है ना, इंट्राडे आप ये डिसाइड कर लो कि मैं इनमें ही इंट्राडे करूंगा। अगर जब किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आती है, फिर कभी कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो रहता है कभी चलता है, तो आप उसमें कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल डेज में आप एक डिसाइड कर लो कि मुझे आप लिस्ट बना लो, उसमें डिसाइड कर लो कि यार मुझे जो है ना इन स्टॉक्स में जो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। अब क्या करना है, रोज की रोज का काम है देखो ये। अब आप देखो कि यार इन स्टॉक्स में आपको रिसर्च बता रहा हूँ ये, कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले अपने को रिसर्च करनी पड़ती है हर दिन। अब इन स्टॉक्स में देखो यार कि इनके टेक्निकल एनालिसिस पर आपको ध्यान देना होगा, फिर आपको इनकी चार्ट्स देखने होंगे, फिर आपको ये देखना होगा कि यार कौन सा स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है, किसमें किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कोई जो भी आप इंडिकेटर लगाते हो कि किस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग किस स्टॉक में कैसा सेटअप बन रहा है, तो ये सब आपको देखना होगा। फिर आप इसमें से फिल्टर आउट करोगे, करीब 10 से 12 स्टॉक जो ऐसे फिल्टर आउट होंगे, हाँ, कि नेक्स्ट डे इनमें जो है मूव आ सकता है, नेक्स्ट डे जो है ये स्टॉक चल सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है पैटर्न्स बन रहे हैं या फिर सेटअप बन रहा है, ठीक है। अब आपने जो है फिल्टर आउट कर लिए 30 में से करीब 10 से 12 जो है स्टॉक इनमें फिल्टर आउट कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेक्टर देखने हैं, अब किस सेक्टर में जो है अच्छा मूव आने वाला है। मतलब अपने को क्या होता है ना, जब अपन एनालिसिस करते हैं ना, जैसे मुझे कल कोई बाय करना है तो मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ रात को बैठकर, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल मार्केट चलता रहता है देखो, और न्यूज और इंसिडेंट जो है होते रहते हैं, तो एक व्यू मिल जाता है कि हाँ, जो कल जब मार्केट ओपन होगा तो ये वाला सेक्टर चल सकता है। तो आप जब आप इस तरह की एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल यार ये 2 सेक्टर चल सकते हैं। अब आप क्या करो, जो आपने 10 से 12 स्टॉक जो यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उनमें देख लो कि कौन से स्टॉक है जो इन 2 सेक्टर से रिलेटेड है, देन उनको फिर फाइंड आउट कर लो। फिर आपके पास 3 से 4 स्टॉक जो यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर 3 से 4 स्टॉक्स जो बचेंगे। अब आपने जो है अपनी फाइनल एनालिसिस जो है यहाँ पर कर ली है, या टेक्निकल भी कर लिया है, और यहाँ पर थोड़ा जो है फंडामेंटल एनालिसिस भी जो है आपने यहाँ पर कर लिया है। अब आप जब नेक्स्ट दिन मार्केट में उतरते हो, तब आपको इन 3 या 4 स्टॉक्स पर ध्यान देना है। या फिर अगर यहाँ पर हो सकता है कि ये चले भी ना, क्योंकि देखो मार्केट क्या है कि मार्केट हर बार ऐसा नहीं होता कि अपन जो सोच रहे वही होगा, ठीक है यार। अपन तो ये सोच रहे कि यार इतना इतना इम्पैक्ट आ सकता है, बट हो सकता है यार नहीं आए इम्पैक्ट, कई बार नहीं आता इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट आ जाता है, देन इन 3 से 4 स्टॉक्स में जो है आप आसानी से आराम से जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब अपन दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, जो अपन ने अभी बात की, यार कोई इम्पैक्ट नहीं आता है इन स्टॉक्स में, कि अपन ने जो सेलेक्ट करे हैं उनमें कोई भी जो है इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो अब किस तरह से इंट्राडे करें। तो इसके लिए जो है सिंपल सी ट्रिक है यार, सीधी सी बात है। आप उस दिन देखो कि कौन सा जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में अपन कैसे देख सकते हैं, वैसे तो देखो आपको जो आपका ब्रोकर वाला जो भी आपका ऐप रहेगा, वहां पर दिख जाएगा कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स आपको दिख जाते हैं वहां पर, ठीक है। एक तो वो हो गया, आप टॉप गेनर्स में से कोई स्टॉक उठा सकते हो, उसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके आप उसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो एक वेबसाइट है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ये देखो टॉप स्टॉक रिसर्च एक वेबसाइट है। यहाँ पर क्या होगा ना, आपको काफी सारे स्क्रीनर मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाओगे ना, तो ट्रेंडिंग आप, या फिर आप जैसे वोलेटाइल कोई स्टॉक ढूंढना है, तो यहाँ पर आप वोलेटाइल स्टॉक में जाकर यहाँ पे स्क्रीनर पे जाकर आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो एक, और यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी काफी, बट अपन यहाँ पर ध्यान देंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनर पे गया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, हाँ भाई कौन कौन से है, तो ये मेरे पास ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है आवे। अब यहाँ पर ये आ जाता है कि कितने दिन से ट्रेंडिंग है।
यहाँ पर अपन ने देख लिया कि आज कौन सा ट्रेंडिंग है, वो तो आपको टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स में मिल ही जाएगा। बट क्या होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई स्टॉक रफ्तार पकड़ता है ना, जैसे कोई निकलता है ना, तो ऐसे नहीं वो एक दिन के लिए निकल रहा है। वहां पर क्या होता है, जब कोई स्टॉक किसी लेवल को ब्रेक करके निकलता है या फिर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है ना, तो वो करीब करीब मैक्सिमम मैक्सिमम अपन देखे तो बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो 6 महीने 7 महीने तक अप ट्रेंड रहते हैं। बहुत से स्टॉक होते हैं जो 3 महीने तक अप ट्रेंड में रहते हैं। बहुत से स्टॉक जो है पूरे 2 महीने तक अप ट्रेंड में रहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई स्टॉक निकल रहा है ना, कोई स्टॉक 10-15 दिन से ट्रेंडिंग करता रहता है ना, तो वो जो है उसमें अप ट्रेंड बना रहता है एक तरह से। तो यहाँ पर अपन जो है उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको दिख जाएगा 10 डेज ट्रेंडिंग अप, 15 डेज ट्रेंडिंग अप और 1 मंथ ट्रेंडिंग अप। तो अपन देखते हैं 1 मंथ ट्रेंडिंग अप कौन कौन से स्टॉक्स। तो यहाँ पर देखो आपको कई सारे स्टॉक्स मिल गए, यहाँ पर कई कई सारे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आपको देखना है कि यार ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत से स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि सब जो स्टॉक है लार्ज कैप वाले हैं, ये इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी, लार्ज कैप स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। बट आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी इनका चार्ट देखना है। तो पहले जब आप इसको देखोगे, जैसे ये है, एक अपन देख लेते हैं टाइम्स गारंटी, ठीक है। यहाँ पर आपको सेक्टर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सिंबल दिख जाएगा इसका। मैं चार्ट में जाता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ टाइम्स, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टाइम्स 10th गारंटी। ये देखो ये आ गया अपना स्टॉप, ये अपना स्टॉक आ गया, ये देखो। अब यहाँ पर आपको चार्ट देखते पता चल जाएगा कि यार ये स्टॉक सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट, मतलब सर्किट ज्यादा लग रहा है और कैंडल्स भी जो अच्छी फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पा रहा, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। मतलब कि यार आपको देखो क्या देखना है किसी भी स्टॉक में, यहाँ पर क्या है हर तरह के स्टॉक रहेंगे, तो आपको इसमें अच्छा सा अच्छा स्टॉक जो है सेलेक्ट करना है। उसकी वॉलेटिलिटी, उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी उसमें होनी चाहिए, और जो है अच्छा स्टॉक होना चाहिए वो। तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करो। मतलब यहाँ पर आपको थोड़े उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पर भी अपन वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ पर आपको उनके फंडामेंटल्स देखने पड़ जाएंगे। बट ये है कि यार यहाँ से आकर आप जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप किस तरह से जो है इंट्राडे के लिए स्टॉक जो है सेलेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पर वापस आते हैं अपन। तो यहाँ पर इस वीडियो में अपन ने इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का तरीका अपन ने जाना। वैसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें। मतलब आप कई तरीकों से जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप अपना ब्रोकर वाला ऐप भी खोलेंगे तो वहाँ पर जो है आपको इंट्राडे कॉल्स वहाँ पे देखने को मिलेगी। ब्रोकर भी जो है स्टडी कर कर आके जो है एनालिसिस करके आपको कॉल्स देते हैं कि यार ये वाला इंट्राडे स्टॉक आप बाय कर सकते हो। बट आपको ऐसे बाय नहीं करना, आपको अच्छे से उसकी थोड़ी आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। आप भी उसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखो, फंडामेंटल्स थोड़ा देखो। फंडामेंटल्स देखने का मतलब ये होता है, देखो इंट्राडे में जरूरी नहीं कि अपन बिल्कुल फंडामेंटल्स नहीं देखे। भाई फंडामेंटल क्या चेक करने में काम आएगा, फंडामेंटल चेक करने में काम आएगा यार कोई पैन स्टॉक तो नहीं है ना यार, कोई मतलब कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जिसमें कुछ वॉलेटिलिटी ही ना आती हो। तो इस तरह अपने को फंडामेंटल्स काम आते हैं फिर थोड़ा देखने में। तो गाइस आज अपन ने सीखा कि किस तरह अपन जो इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे भी अपन जो है ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाय बाय गाइस।